ये क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड इनसाइड आवर अर्थ। द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनामिक प्लेनेट। डेफिनेटली डायनामिक प्लेनेट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इसमें अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं और बाहर ही भी। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? अब सोचो अर्थ के अंदर क्या है। अर्थ के अंदर का मतलब ये है कि जहाँ हम खड़े हैं उसके नीचे है। मतलब आकाश का आसमान का वहाँ पता है, ऊपर हवा है, कहाँ क्या क्या है ये सोच सकते हो, देख सकते हो। अब नीचे कहाँ देखोगे? अर्थ नीचे जहाँ जमीन है उसे खुद के देखो, कितना खुद खोल पाओगे। तो अर्थ के अंदर क्या है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है? जस्ट लाइक एन ऑनियन, जैसे एक प्याज है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसंट्रिक लेयर विद वन इनसाइड अदर। जैसे कि प्याज की लेयर है ना, अर्थ के अंदर भी लेयर है। 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये दिखा रखा ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अर्थ के नीचे जमीन पे जहाँ खड़े हैं उसके नीचे की पार्ट है ये। द अपर मोस्ट लेयर है ओवर अर्थ इज सरफेस, इट्स कॉल्ड क्रस्ट। सबसे ऊपर की लेयर है क्रस्ट। अभी पूछा जाता है क्रस्ट जो लेयर है, इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। तीनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है ना, बहुत सारी चीज़ पॉइंट उठते हैं इनसे। तो क्रस्ट सबसे ऊपर की लेयर है, तीनों लेयर में सबसे पतली लेयर है, और पतली भी इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर। मतलब वो नीचे वाली और भी बड़ी है। क्रस्ट जो सबसे ऊपर की लेयर है, इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। जहाँ समुद्र है वहाँ भी ये है। वो भी तो हवा में नहीं टिका ना। अगर वो कहीं जैसे ओशियन है, वाटर है, कहीं टिकेगा ना, तो उसकी लेयर 5 किलोमीटर है, और जहाँ हम खड़े हैं वो 35 किलोमीटर तक क्रस्ट है नीचे, और 35 किलोमीटर के नीचे मेंटल। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। क्रस्ट किसका बना है? सिलिका और एल्यूमिनियम। इसलिए इसे कहा जाता है सियाल। ऐसा है सिलिका, ऐसा ही रियल एल्यूमिनियम। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये पूछा जाता है कि क्रस्ट किसका बना है, तो क्रस्ट बना है सिलिका एंड एल्यूमिनियम का, और जहाँ पर वाटर वो बना है सिलिका एंड मैग्नीशियम का। सियाल एंड सीमा। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे। द मेंटल विच इज एक्सटेंड अप टू डेप्थ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे देखो, क्रस्ट 35 किलोमीटर और मेंटल लगभग 3000 किलोमीटर। तो ऊपर की लेयर तो पतली ही लगेगी फिर। कहाँ 35 किलोमीटर, कहाँ लगभग 3000 किलोमीटर। तो ये दिखाएगा ये क्रस्ट, ओशन है क्रस्ट, ओशन के नीचे तो क्रस्ट है ना। जैसे जहाँ हम खड़े हैं, ऐसे जैसे कि ये कहीं वाटर, अगर ओशन है तो वहाँ वाटर है, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ लैंड है। तो जो क्रस्ट है पहली लेयर वो 35 किलोमीटर की है चौड़ी, और वो बनी है सियाल और सीमा का। सियाल मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम, और सिलिका एंड मैग्नीशियम की। उसके नीचे है मेंटल। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर विद रेडियस ऑफ अबाउट 35,000 किलोमीटर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 लेयर हो गई अर्थ के अंदर। कोर इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निकल एंड आयरन का बना होता है कोर। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोर में टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई है। द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% of the volume of the earth. 84% consist of mantle and 15% makes core. तो मेंटल सबसे बड़ी लेयर है। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। तो इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर जहाँ हम खड़े हैं उसके नीचे पहले लेयर क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे कोर। कोर बना है निकल एंड आयरन का। वहाँ टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। क्रस्ट डिफरेंट टाइप रॉक्स से मिलकर बनी है। चट्टाने जब तुम खड़े हैं, नहीं तो ख़त्म हो जाए सब कुछ। तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। कई टाइप के होते हैं रॉक के, जैसे कलर और साइज और टेक्सचर के बेस पे। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। When the molten magma cools, it becomes solid. 3 टाइप के रॉक हैं: igneous, sedimentary एंड metamorphic। तो when the molten magma cools, it becomes solid. रॉक thus formed are igneous rock. igneous rocks कैसे बनते हैं? जो लावा निकलता है ना, उससे बनते हैं igneous rocks। जो बाहर निकल के ठंडा हो जाता है और रॉक बन जाती है चट्टान, तो वो igneous rock होगी।
दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक, क्योंकि इन्हीं से सेकेंडरी बनेगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, दो तरह की इग्नियस रॉक होती है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो? वोल्केनो से लावा बाहर आ रहा है, सोचो। लावा इज एक्चुअली क्या है? लावा फायरी रेड मोल्टन मैग्मा। लावा वोल्केनो से बाहर फट के आ रहा है ना, तो क्या है? रेड कलर का मोल्टन मैग्मा है, कमिंग आउट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कहाँ से? जमीन के अंदर से आ रहा है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आ रहा है। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब वो अर्थ के सरफेस से ऊपर आ जाता है, इट रेपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड, वो ठंडा हो जाता है और वो सॉलिड बन जाता है। फिर रॉक्स, चट्टान है वो, रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे, अंदर टेम्परेचर पर से इतना हाई है ना कि वो एकदम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और जब वो फटा तो बाहर आया, तो बाहर थोड़ी देर में जम जाएगा, जम जाएगा तो चट्टान बनाएगा। तो होगी रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। बाहर आ गया, इग्नियस रॉक्स तो है ही है, रॉक्स तो लावा से ही बनेगी, वो इग्नियस रॉक लावा से बनेगी। बाहर आ गया तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट। द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। डेक्कन प्लेटू है इंडिया में, वो बना है बेसाल्ट रॉक का। समटाइम द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि लावा वो मोल्टन मैग्मा बाहर ना आए, अंदर ही क्रस्ट की लेयर में दब जाए, क्रस्ट की लेयर में रुक जाए, तो बनाएगा वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अगर बाहर आ गया तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, अगर अंदर ही रह गया क्रस्ट क्लियर में तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स बनेगी लावा से ही, और प्राइमरी रॉक इन्हें कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली वेरी, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, वो अंदर है तो वो बनाएंगे ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हीट ईच अदर। चट्टानें जो रोल डाउन हो जाती है, क्रैक हो जाती हैं, जैसे कि वाटर से या तेज हवा चले तो क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, टूट जाती है स्मॉल फ्रेगमेंट में। दीज स्मॉलर पार्टिकल आर कॉल्ड सेडिमेंट, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल वो कहलाएंगे सेडिमेंट। दीज सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड एंड वाटर। जो भी चट्टानें टूटेंगी, मान लो छोटे छोटे पार्ट जो भी हुए, हवा के साथ या वाटर के साथ वो बह जाएंगे। दीज लूज सेडिमेंट आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। इस तरह से वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होंगे, लेयर बाय लेयर बनते चले जाएंगे, इससे बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो दिस टाइप जो इकट्ठा होने से बनेंगे, टूटने से फिर दबेंगे, फिर एक लेयर बनेगी, फिर नेक्स्ट लेयर बनेगी, तो इस टाइप के रॉक कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक। फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड। दीज रॉक्स मे ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट, क्योंकि भाई बीच में प्लांट भी आ सकते हैं, एनिमल भी आ सकते हैं, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। जैसे कि ऊपर से चट्टान बहते चले आ रही है, तो जितने बीच में प्लांट या एनिमल तो सब दब गए उसमें ही, है ना। ऊपर से चट्टान कोई टूटती चले आ रही है, जैसे लैंड स्लाइड हो रही है, तो बीच में जितने प्लांट है सब दब गए, कोई एनिमल है वो भी दब गए, खत्म। तो कुछ भी आ सकता है बीच में, तो सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स भी पाए जाएंगे। फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। फॉसिल्स वो हैं जो, जैसे कि लैंड स्लाइड हुई तो बीच में जो लेयर में आते चले गए ना, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो सब फॉसिल्स हो गए। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक पहली रॉक होगी, सेडिमेंट्री रॉक दूसरी उसी से बनी, ये दोनों मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकते हैं अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल अंडर हीट एंड प्रेशर। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। कैसे? द हार्ड रॉक आर यूज फॉर मेकिंग रोड, हाउस, बिल्डिंग। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स, जैसे कि सेवन स्टोन पिट्ठू खेलते हैं, स्टापू खेलते हैं, इन सब में जो स्टोन यूज करते हैं हम। You will be surprised to know that one type of rock change into another type under certain conditions in a cyclic manner. एक टाइप की रॉक दूसरे टाइप की रॉक में कन्वर्ट होती है, चेंज हो जाती है
एक ये तो मतलब ये है एक साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है काम। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। इसे क्या कहेंगे? रॉक साइकिल। एक टाइप की रॉक दूसरी रॉक टाइप की रॉक में कन्वर्ट हो गई और दूसरी वाली फिर उसमें कन्वर्ट हो गई, तो मतलब एक साइकिल के फॉर्म में चल रहा है ये। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब मोल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है, इट सॉलिडिफाइज, सो वो सॉलिड हो जाएगा टू बिकम इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक बन जाती है। इग्नियस रॉक मैग्मा से बनेगी ना, लावा से बाहर निकला। तीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन, जो इग्नियस रॉक बनी है वो जब टूटती फूटती हैं, ऐसा तो नहीं रहेगा हमेशा जैसे रहेगा, कुछ ना कुछ पार्ट टूटता रहेगा। ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक बनी इग्नियस रॉक से। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, वो मेल्ट डाउन हो जाएगी टू फॉर्म, जो फिर मेल्ट डाउन हो जाएगी मोल्टन मैग्मा, फिर बाहर निकल जाएगा। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। मोल्टन मैग्मा से इग्नियस रॉक बनी, ठीक है। इग्नियस रॉक बनने का मतलब ये है कि वो ठंडा हो गया, चट्टान के फॉर्म में काम खत्म। उसके टूटने से सेडिमेंट्री रॉक बनी, दोनों ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कन्वर्ट होगी मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर है ही, तो एक बार वो लावा के रूप में भी कन्वर्ट हो सकती है। लावा फिर इग्नियस रॉक बना देगा। ये जो साइकिल चलती रहेगी इसे कहते हैं रॉक साइकिल। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स होते हैं रॉक में। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। मिनरल्स क्या है? ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनका केमिकल कंपोजिशन सबका अपना अलग अलग है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, जैसे कि सम आर यूज एज फ्यूल, जैसे कि कोल मिनरल है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब मिनरल ही तो है। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम। मेडिसिन में यूज होते हैं, फर्टिलाइजर में यूज होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स के यूज तो हैं। तो रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा, मोल्टन मैग्मा से बनते हैं इग्नियस रॉक। इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की, वो है कोर। ये गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल सब एग्जाम्पल है मिनरल के। रॉक विच कंटेन फॉसिल, वो सेडिमेंट्री रॉक होगी डेफिनेटली, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक लेयर बाय लेयर बनती है, तो बीच में जो भी आ जाए वो उसमें धंस जाता है, खत्म फिर उसका कहानी। कोर क्या है? ये इनर मोस्ट लेयर है मिनरल, इसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। रॉक्स यूज फॉर रोड एंड बिल्डिंग। क्ले चेंज इनटू स्लेट। सियाल, सियाल मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम।